हेलो भैया बहन। आज हम कक्षा सप्तमी हिंदी विषय के पाठ 2 दादी माँ के शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आश्विन महीने के बाद में जब बारिश समाप्त हो जाती है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है। छोटे छोटे जो जलाशय हैं वे पानी से भर जाते हैं और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि बरसात के पानी से या बरसात के पानी में जितनी भी गंदगी और घास जो उगी हुई होती है वो सारी घासें पानी में एकत्रित हो जाती है और वो सड़ने लगती है। सड़ने के बाद उसमें से बदबू आती है, परंतु बच्चे जो हैं वे उसमें नहाने का आनंद लेते रहते हैं। तब लेखक की भी इच्छा होती है कि वह भी इस भरे हुए पानी में नहाए। एक दो दिन बाद लेखक की इच्छा ज़्यादा प्रबल कर जाती है और वह उस पानी में नहाने जाते हैं। 2 दिन नहाने के बाद अचानक उनको ज्वर अर्थात बुखार आ जाता है और इतना तेज बुखार आता है कि वह रात के 12 बजे के बाद भी नहीं उतरता है। यहाँ तक अगले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। शेष वीडियो का अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती है। आगे दादी माँ के इस गद्यांश में दादी माँ के कद काठी का वर्णन है कि वे कैसी थी। दुबली पतली थी और अपने स्नेह स्नेह अर्थात प्रेम से भरे हुए शरीर पर उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहन रखी थी और उनके गीले बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था और आते ही लेखक के माथे पर और मुंह में उन्होंने कुछ विभूति सी लगाई। इस प्रकार दादी माँ लेखक की दिन भर देखभाल किया करती थी। अगला है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसांप, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती
मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की पिटाई के डर से बुखार भी भाग जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। इस अगले गद्यांश में लेखक ने बताया है कि उनकी दादी माँ को किस तरह बहुत सारी दवाओं के नाम याद थे और वे गांव में सभी लोगों की किस तरह सेवा किया करती थी। वहाँ भी गांव में कोई बीमार हो जाता, वहाँ जाकर वे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी। हाथ वगैरह छूकर देखती थी कि उसको कौन सी बीमारी है और उनको अपने अनुभव के हिसाब से वे बताती थी कि ये बीमारी है और इस तरह इसका उपचार करना चाहिए। जब गांव में महामारी और विषुचिका अर्थात हैजा फैल जाता तो उन दिनों रोग सवेरे उठकर स्नान के बाद वे लौंग मिश्रित गुड़ का जल, गूगल धूप जलाना, ये सब बीमारों को देना, ये सारे काम करती थी। और घर की सफाई न हो तो वे बहुत नाराज हो जाती थी। आगे लेखक ने लिखा है कि आज भी बीमार होते हैं। लेखक ने लिखा है कि वे आज भी बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो नौकर उनकी देखभाल करते हैं। महाराज यानी भोजन पकाने वाले उनके लिए खिचड़ी या साबूदाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब आकर उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अब बुखार में या बीमारी में इतना आनंद नहीं आता जितना कि पहले आता था, जब उनकी दादी माँ उनकी देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दूध की रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी हैं आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इसके बाद लेखक ने बताया है कि जब उनके भाई की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती। सारा घर उन्होंने अपने सिर पर उठा रखा था, अर्थात वे घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उनसे मिलती और यह बताती कि वे जब एक भी काम नहीं करती हैं तो कोई काम नहीं होता। सभी लोग ये जानते थे कि दादी माँ से कुछ काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी आयु इतनी अधिक है, लेकिन फिर भी वे हर काम में स्वयं की उपस्थिति चाहती थी। इसलिए हर काम दादी माँ की अनुपस्थिति में होता ही नहीं था। फिर उन्होंने आगे एक दादी माँ से संबंधित घटना के बारे में बताया है कि एक दिन वे किसी को डांट रही थी और वे कौन थी? रामी की चाची थी।
यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी से जुड़ी एक पुरानी घटना को याद करके बताया है कि एक बार उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और वे उनसे कर्जे के पैसे सूद के समेत वापस मांग रही थी। आगे, दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहाकर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल समझने, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फुलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, पूरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसना हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है कि वे किस तरह पहले रामी की चाची को जब पहले पैसे उधार देती हैं तो उन पर बहुत नाराज़ होती हैं कि वे उनका पैसा कब लौटाएगी। आजकल करती रहती हैं, लेकिन बाद में जब धन्नो चाची ने उन्हें स्वयं बताया कि दादी माँ ने उनको दिया हुआ पैसा सारा माफ़ कर दिया है और ऊपर से 10 रुपये अलग से दिए कि उनकी बेटी की शादी अच्छी तरीके से हो जाए, तो इस बात से लेखक अपनी दादी माँ के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इस पूरे गद्य में दादी माँ की उदारता का वर्णन किया गया है। आगे का जो गद्यांश है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो ठीक तरह से पसंद आया होगा, ठीक तरह से आपने समझ लिया होगा। तो बार बार इसको पढ़ते रहिए, याद करने की कोशिश कीजिए और ठीक से समझना का प्रयास करना। जय हिंद।